पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ महिला कांग्रेस मुखर हो गई है। शनिवार को महिला कांग्रेस ने शिमला में कांग्रेस कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार को महिला युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि महंगाई का तोहफा चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार लोगों को दे रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जानम चंदेल ने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद एकाएक रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि कर दी गई और जीत का तोहफा देश की जनता को भाजपा सरकार ने दिया, जिससे महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। रसोई गैस के सिलेंडर में सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अन्य खाद्य वस्तुएं महंगी कर दी गई हैं। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। 2014 में जब यूपी की सरकार थी तो 450 रुपए गैस सिलेंडर के दाम थे और उस समय भाजपा की नेत्रियां सर पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी। लेकिन अब जब रसोई गैस के सिलेंडर 1000 से ज्यादा हो गए हैं तो अब उनको महंगाई नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में मिली जीत का तोहफा देश के लोगों को दिया गया है। महिला कांग्रेस ने इसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया है और आने वाले दिनों में प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ, भाजपा वाले जितने नारे देते रहे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे ले जाओ, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया था 33%। 72वां अमेंडमेंट किया था पंचायती राज में, और उसके बाद हर लोकल बॉडीज में 50% हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया। और जाहिर है कि आधी महिलाएं होंगी, 21 महिलाएं कॉरपोरेशन में चुनाव लड़ेंगी। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा वालों से पूछिए उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। ये सिर्फ नारे देते हैं और इन्होंने सारी स्कीम्स के सिर्फ नाम बदले हैं। स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान था इसका नाम पहले, जब यूपीए हमारी सरकार थी। हर चीज का नाम बदल के इन लोगों ने, मनरेगा इतनी बड़ी स्कीम थी, कोरोना में सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ आम जन तक हमारी सरकार ने जो अपनी योजनाएं पहुंचाई, ये वाली सरकार, भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा जो है इनकी नाकामियों का एक स्मारक है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है उन्हीं प्रधानमंत्री जी को इसी मनरेगा का सहारा लेकर जन जन तक पहुंचना पड़ा, क्योंकि और कोई साधन नहीं था आम जनों। जब से ये सरकार सत्ता में आई है पिछले 7 सालों से, आम जन का जीना इन्होंने दुश्वार कर लिया। आप खुद देख रहे होंगे कि अभी 1 महीने में ही इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम जो है कितने बढ़ा दिए। सिलेंडर देखिए आप, 2014 में जब हमारी सरकार थी 450 रुपए का सिलेंडर आता था, तो इनके भाजपा की जो नेत्रियां थी वो सिलेंडर सिर पर रख के सड़कों पे निकल आती थी। आज 1052 रुपए का सिलेंडर हो गया है। आज उनको कहीं भी महंगाई नहीं दिखती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है। बढ़ती महंगाई को कम करना चाहिए। देखना चाहिए कि हम लोग कितने पिछले 2 सालों में, कोरोना काल में कितनी मुसीबतों से हम लोग गुजरे हैं। आम लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे कमाने वाले जो लोग थे परिवार में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार ने कहीं पर भी कोई रियायत नहीं दी। अभी चुनाव के बाद एकदम से इन्होंने तोहफा दे दिया, अच्छे दिन आ गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सरकार सत्ता में आने से पहले क्या क्या वादे करती है और सत्ता में आने के बाद आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, खाने का जो सामान है, सबके दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो जनता के हितों की रक्षा ना कर सके, जनता के बारे में जो नहीं सोच सके, उस सरकार का क्या फायदा। ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। और जिस तरह से आज देश में हालात हैं, आम आदमी को इतने सालों के बाद अपने 2 जून की रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। सरसों का तेल जो 70-80 रुपए का लीटर मिलता था, आज 200 रुपए का मिलता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो दैनिक मजदूर हैं वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, कभी सरकार ने सोचा है?
कभी उस तरफ ध्यान दिया है? चुनाव में बड़े बड़े वादे करो, उसके बाद भूल जाओ। जैसे ही चुनाव जीता इन्होंने, उसके बाद एकदम से इन्होंने गरीब और आम लोगों को ये तोहफा दे दिया कि हर चीज के दाम बढ़ा दिए। हम लोग विरोध करते रहेंगे। हम जनता के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम बेरोजगार लोगों के साथ हैं। और जनता के जो भी मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, हम उनको उठाते रहेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता कि कांग्रेस की सरकार है या नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है या नहीं है। हम केवल राजनीति करने के लिए ही राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारा एक के नाते हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि जहां पर भी जनता के साथ इस तरह की ज्यादती होती है, जनता के हितों की बात होती है, वहां हमें जनता के हित के साथ खड़े रहना है। और ये अपनी आवाज जो है हम समय समय पर उठाते रहेंगे। इससे पहले भी आपकी बैठक भी निश्चित हुई है? हाँ, 31 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे पूरी महिला कांग्रेस, पूरे देश की महिलाएं जो है 31 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप देखिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई, फीस देखिए कितनी बढ़ा दी, कॉपी किताबों के दाम जो हैं वो 25% बढ़ा दिए। कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, किताबों और कॉपियों के दाम बढ़ा दिए। और तो छोड़िए, गरीब आदमी जो बीमार हो जाता है वो अपना कैसे इलाज कराएगा? इन्होंने दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। कौन सा ऐसी चीज है जो इन्होंने जिसके दाम नहीं बढ़ाए? आप बताओ। सड़कों पर टैक्स, सब कुछ बेच दो, रेलवे बेच दो, सड़कें बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, सब कुछ बेच दो, आम जनता का जीना दुश्वार कर दो। लेकिन फिर भी अच्छे दिन आ रहे हैं। भाजपा, आप बताइए, आम लोगों से अगर आप पूछेंगे किसके अच्छे दिन आ रहे हैं? 80 रुपए की चीज अगर कोई 200 रुपए का ले रहा है तो उसके अच्छे दिन है। आमदनी तो उसकी और भी कम हो गई। आप देखिए, डिपू में राशन महंगा मिल रहा है, बाजार में सस्ता मिल रहा है, तो क्या सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं? आप बताइए ना। हर चीज के तो दाम बढ़ गए हैं। दाल देखो, आटा देखो, चीनी देखो, चावल देखो, जो रोजमर्रा की चीजें हैं। जब तक आम आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, हमारे देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।